अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 6 का लेसन नंबर 5 डिवीजन ऑफ डेसिमल्स पढ़ेंगे। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ऑन पेज नंबर 96, ठीक है। पेज नंबर 96 पे ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड 5.52 को हमने डिवाइड करना है 24 से। इसको कॉपी पे सॉल्व करते हैं। कॉपी पे सॉल्व करने से पहले आप देखें यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट कन्वर्ट डिवाइजर इनटू अ होल नंबर एंड देन डिवाइड। डिवाइजर क्या होता है? जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिसका हमने टेबल पढ़ना होता है। यहाँ पे तो 24 है। 24 जो डिवाइजर है वो तो ऑलरेडी होल नंबर में है। होल नंबर का मतलब ये इसमें पॉइंट नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व होगा। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये क्वेश्चन बी पार्ट के लिए लिखी हुई है 1.7। अब 1.7 का टेबल तो नहीं पढ़ा जा सकता ना, तो 17 का टेबल हम जरूर याद रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये डिवाइजर है, इसके पॉइंट को पहले खत्म करना है, होल नंबर में चेंज करना है, फिर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये वाली जो लाइन है ये लिखी गई है बी पार्ट के लिए, डी पार्ट के लिए और एफ पार्ट के लिए। चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड का ए पार्ट है। 5.52 को डिवाइड करना है 24 को से। 24 हमारे पास होल नंबर है, 24 को हम यहाँ लिखते हैं। हमने ये इस तरह से साइन डाला और 5.52 हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। सिंपल जैसे हम पहले डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने ख़त्म कैसे करना है? अब 24 जो है वो बिग वैल्यू है 5 से, ठीक है। इसका मतलब 5 है ना, ठीक है। अब हमने 5 के साथ इसके नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है उसको जोड़ना है, लेकिन दरमियान में पॉइंट आ रहा है, तो ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ठीक हो गया। अब ये पॉइंट एक तरह का आप समझ लें ख़त्म हो गया। 0 साथ इसके हम खुद से लिखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट अब ख़त्म हो गया। अब हमारे पास ये 55 है, 24 है। 24 1 जार 24 होता है। 24 ये रफ में आपने करना है। 24 2 जार 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। 48 58 से छोटा है, हम 24 3 जार भी कर लेते हैं। 4 3 जार 12, 1 कैरी गया। 3 2 जार 6 और 1 7, 72। 72 जो है वो 55 से बड़ा हो रहा है, तो हम इसका मतलब है 48 यूज़ करेंगे। तो 24 2 जार 48, 24 2 जार 48, यूं लाइन लगाई। इन दोनों को हमने माइनस करना होता है, ठीक हो गया। अब 55 में से 48 को माइनस करें तो हमारे पास बनता है 7, ठीक है। 7 बच जाता है। अब 7 जो है वो 24 से छोटा है, इसका मतलब ये है कि इसकी ये जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है इसको साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इसको हम यूँ नीचे ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 72। अभी हमने किया था 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, 72 लिखा। इन दोनों को माइनस करना होता है। जब ये माइनस किया 72 में से 72 गए तो ये आ गया 0, राइट। तो इसका मतलब ये है कि फुल हमारा जो 24 है उसने 5.52 को डिवाइड कर दिया है, और आंसर हमारा क्या है 0.23। तो नेक्स्ट पार्ट बी है 2.72 डिवाइड करना है 1.7 से। तो पहले उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपने डिवाइजर को होल नंबर में चेंज करना है। तो ये डिवाइजर क्या है 1.7, इसको होल नंबर पे पहले चेंज करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। 2.72 डिवाइडेड बाय 1.7 है, इसको हम लिख सकते हैं 2.72 डिवाइडेड बाय 1.7, ठीक है। अब 1.7 है ना, तो यहाँ से पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट को इस साइड पे लाने के लिए हम क्या करेंगे? हमने एक वैल्यू मूव किया, इसका मतलब ये है कि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 2 वैल्यूज मूव करते तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 17 बन जाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ फिर मूव कर जाएगा। तो अगर हमने नीचे खुद से मल्टीप्लाई किया ना 10 को, तो हम नीचे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हम ऊपर भी करेंगे, ठीक है। अब इसको देखें, 2.72 जब मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो ये वाला पॉइंट अभी यहाँ पर है, तो ये मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। 1 0 है तो 1 0 एक वैल्यू आगे बढ़ेगा, तो ये आ जाएगा 27.2 डिवाइडेड बाय 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है ये एक वैल्यू यहाँ पे मूव कर देगा, तो ये 17 आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो डिवाइजर है ना, ये डिवाइजर हमारे पास अब होल नंबर है। अब हम डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 27.2 डिवाइडेड बाय 17। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे लाइन लगाई, 27.2 लिखा, ये 17 लिखा, ठीक हो गया ऐसे। अब देखिए 17, ये रफ पे आपने काम करना है।
17 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें 17 आता है, 17 2s are 34 होता है, ठीक है। अब 34 जो है 27 से बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 17 1s are 17 हम यही यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अब ये वाली वैल्यूज़ आपस में होती हैं माइनस, 7 में से 7 को माइनस किया तो आ गया 0, 2 में से 1 गए तो 1। अब ये पॉइंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट 10 जो है वो 17 से छोटा है, ये पॉइंट है, तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये वाला 2 हम फिर नीचे इजीली उतार सकेंगे, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ये वाला पॉइंट ख़त्म हो गया। अब 17 को अगर हम 34 कितने होते हैं, 17 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब 4 से मल्टीप्लाई करो ना, ठीक है। 17 4s are 4 7s are 28, 2 कैरी गया, 4 1s are 4, 5 6, ये 68 आ गया। 5 से करते हैं, 5 7s are 35, 3 चला गया, 5 1s are 5 और 3 8, नहीं ये भी नहीं हो रहा। 85 में अगर हम 17 प्लस करेंगे तो हम 17 को 6 से करके देखते हैं, 6 7s are 42, 2 आ गया, 4 ऊपर चला गया, 6 1s are 6 और 4 102, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आ जाएगा। ये दोनों आपस में माइनस होते हैं, जब माइनस हुआ तो 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा आंसर है, 1.6 हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो सी पार्ट है, 4.42 को डिवाइड करना है 13 से। 13 यहाँ पे लिखा, 4.42 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट है ना, और 4 जो है वो 13 से छोटा है, इसका मतलब ये 4 को इस वाली वैल्यू के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, 44। तो ये वाला पॉइंट हम उठा के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। अब ये 44 बन के ये पॉइंट ख़त्म हो गया। 44 और ये 13 है, 13 1s are 13, 13 2s are 26, 13 3s are 39, मुझे तो टेबल याद है इसका, तो ये 39 आ जाता है, ठीक हो गया। अगर हम 13 को 4s are करते हैं, ठीक है, 4 3s are 12, 1 चला गया ऊपर, 4 1s are 4 और 1 5, 52 आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम 39 यूज़ करेंगे, 52 जो है वो 44 से बड़ा हो रहा है, तो 13 3s are 39। इन दोनों को आपस में माइनस करना होता है। 44 में से अगर हम 39 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 5, ठीक है। अब 5 जो है वो 13 से छोटा है, इसका मतलब ये है कि इसके अगले वाला इसके साथ यूज़ करना पड़ेगा, उसको हमने नीचे उतार लिया, 52 बन गया। अभी हमने कहा था 13 4s are 52, तो 13 4s are 52, ठीक है। इस तरह से लाइन लगाई, ये दोनों माइनस होते हैं, जब इनको माइनस किया तो नीचे 0 आ गया, इसका मतलब है फुल हमारा डिवाइड हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, 0.34 हमारा आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.95 डिवाइड हो रहा है 4.5। हमें क्वेश्चन में पहले कहा था जो डिवाइज़र है ना उसको होल नंबर में पहले चेंज करना है, ठीक है। तो हमने इसको हम 1.95 डिवाइडेड बाय 4.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आएगा तो ये होल नंबर बन जाएगा ना, तो इसका मतलब है हम एक वैल्यू आगे लाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 में एक 0 होता है, ठीक। अब नीचे अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। नीचे वाला तो बन गया 45, ठीक हो गया। ऊपर वाले का पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 में एक 0 है ना, तो एक वैल्यू शिफ्ट हो जाएगा, तो 19.5 आ गया। तो 19.5 को हमने डिवाइड करना है 45 से। यहाँ पे लिखा हमने 19.5, अंदर ऐसे लाइन लगाई, 45 हमने बाहर लिखा, ठीक हो गया। अब देखें, हमने 45 का टेबल पढ़ना है। 19 की जो वैल्यू है 45 से छोटी है, इसका मतलब ये है कि 19 के साथ हमें 5 को ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ऊपर पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट ख़त्म हो गया, ये 195 बन गया। अब 45 का टेबल हम पढ़ेंगे, तो 45 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें 90 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करें 180 होता है। ये देखिएगा, 4 5s are 20, 2 पर चला गया, 4 4s are 16 17 18, 180 होता है। अब 45 को हम 5 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 5 5s are 25, 2 पर चला गया, 5 4s are
20 اور یہ 22 ہو گیا. تو 225 195 سے بڑا ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 45 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا 180. ایسے ہو گیا. 5 میں سے 0 گے, ان کو مائنس کرنا ہوتا ہے نا. 5 میں سے 0 گے 5, 9 میں سے اگر ہم 8 کو مائنس کر دیں تو آ جائے گا 1, اور 1 میں سے 1 گیا تو 0, یعنی کہ 195 میں سے 180 مائنس کریں تو 15 آ گیا. اب 15 جو ہے وہ 45 سے اسمال ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ 0 لگائیں گے. اب 150 ہے, یہاں پہ ہم نے 0 لگایا, پوائنٹ موجود ہے نا, تو اس لیے ہم خود سے ایک 0 لگا سکتے ہیں. ہم نے ایک 0 لگایا. 45 کو اگر ہم 3 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 45 3 زار 3 5 زار 15, 1 کیری گیا, 3 4 زار 12 اور 1 13 135. تو یہاں پہ ہم 135 یوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. 150 میں سے 135 کو مائنس کیا تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 15. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہم ایک 0 اپنی طرف سے خود لگا سکتے ہیں, کیونکہ ایک پوائنٹ اگر اوپر ہو تو ایک 0 اپنی طرف سے لگایا جا سکتا ہے. تو 45 کو ہم دوبارہ 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 135. ان دونوں کو مائنس کیا تو پھر دوبارہ سے 15 آ گیا. پھر ہم نے 0 لگایا اینڈ سو آن. یہ پوائنٹس میں نے لگائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروسیس چلتا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آنسر جو ہے 0.433 پوائنٹ یہ آنسر چلتا جائے گا. 0.4333333 اس طرح یہ سلسلہ چلتا جائے گا. تو یہ ہمارا آنسر ہے. اس کو ہم سمپل 0.43 بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. نیکسٹ ہے پارٹ ای. 31 کو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے 7.13 سے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے جو 7 ہے وہ 31 سے چھوٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اگلی ویلیو کو اس کے ساتھ جوائن کرنا ہے, لیکن درمیان میں یہ پوائنٹ آ رہا ہے, تو اس پوائنٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم اوپر پوائنٹ لگا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ پوائنٹ ختم ہو گیا. 31 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 62. 31 کو 3 سے ملٹیپلائی کر دیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 93. 93 جو ہے وہ 71 سے بڑا ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 62 یوز کریں گے. تو 31 2 زار 62. 71 میں سے اگر 62 مائنس کرو تو ہمارے پاس 9 بچتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ ان دونوں کو مائنس کرنا ہوتا ہے. اب 9 جو ہے وہ 31 سے چھوٹا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکسٹ والی ویلیو کو اس کے ساتھ جوائن کریں گے, اس کو نیچے اتارا, یہاں پہ لے آئے 93. ابھی ہم نے دیکھا تھا 31 کو 3 سے ملٹیپلائی کرو 93 آتا ہے. تو 31 3 زار 93. ان دونوں کو مائنس کیا تو ہمارے پاس 0 آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 0.23 ہمارا آنسر ہے. نیکسٹ کوشچن کرتے ہیں. 9.36 کو ڈیوائڈ کرنا ہے 1.3 سے. اب سب سے پہلے یہ ڈیوائزر میں پوائنٹ ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے, ہم نے ڈیوائڈ ہے نا 1.3 کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں 10 سے, تاکہ یہ والا پوائنٹ یہاں سے یہاں شفٹ ہو جائے. یہاں پہ ملٹیپلائی کیا ہے تو یہاں پہ بھی ملٹیپلائی کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کو جب اس سے ملٹیپلائی کریں گے یہ 93.6 بن جائے گا, کیونکہ پوائنٹ ایک ویلیو موو کر گیا, یہاں سے پوائنٹ یہاں پہ موو کر گیا. ڈیوائڈ بائی 1.3 ہے نا, اس کو ملٹیپلائی کیا ہے 10 سے, تو اس کا جو پوائنٹ ہے وہ یہاں سے یہاں موو کر گیا, تو یہ بن گیا 13. اب ہم ان دونوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. 93.6 کو ڈیوائڈ کرنا ہے ہم نے 13 سے. ٹھیک ہے. اب یہ ہم بہت آسان کوشچن ہے. ابھی ہم نے 13 کا ٹیبل ہم نے 31 کا پڑھا تھا, 13 کا ٹیبل پڑھتے ہیں. 93 جو ہے وہ 13 سے بڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی پوائنٹ کو بیچ میں شامل نہیں کرنا, ہم نے سمپل 93 کو یوز کرنا ہے. 13 3 زار 39, 13 4 زار 42, 6 سے کرتے ہیں. 6 3 زار 18, 1 اوپر چلا گیا, 6 1 زار 6 اور 7 78 بنتا ہے. 13 کو اگر ہم 7 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, 7 3 زار 21, 2 چلا گیا, 7 1 زار 7, 8 اور 9 91 بنتا ہے, وہ بھی 93 سے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. 13 کو ہم کرتے ہیں 8 سے, 8 3 زار 24, 4 آ گیا, 2 اوپر چلا گیا, 8 1 زار 8, 9 10, یہ بن جاتا ہے 104. یہ تو بڑا ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ 91 یوز کریں گے ہم. تو 13 کو جب 7 سے ملٹیپلائی کیا تو وہ آ جاتا ہے 91. 93 میں سے 91 کو مائنس کیا تو 2 آ گئے. اب یہ 2 جو ہے وہ 13 سے
اسمال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے نیکسٹ والی ویلیو یہ ہے اس کو یوز کرنا پڑے گا، لیکن یہاں پہ تو پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم اوپر پوائنٹ رکھ دیں گے، ٹھیک ہے. اب ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ایسے. یہ 26 آ گیا. اب 13 کو 2 سے ملٹیپلائی کرو تو 26 آتا ہے. 13 2s are 26. ان دونوں کو مائنس کیا تو 0 ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہمارا آنسر کیا ہے، 7.2 از آر آنسر. آئی ہوپ آپ کو یہ کوشچن سمجھ آئے ہوں گے. اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آئی ول ڈیفینیٹلی گائڈ یو.